मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा ही करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। 30 अक्टूबर को दिया गया ये बयान इंदिरा गांधी का आखिरी बयान होगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की एक चुनावी सभा थी। इस दिन दोपहर को इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया था वो उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था। लेकिन ये लाइन इंदिरा ने भाषण से पढ़कर नहीं बल्कि बिना पढ़े बोलना शुरू कर दिया था। इस भाषण को सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन लोग कहते हैं कि इंदिरा को उनकी मौत का पूर्वाभास हो गया था। इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर को दिल्ली वापस लौट आई थी। इंदिरा रात भर नहीं सोई थी। 31 अक्टूबर को इंदिरा का शेड्यूल काफी व्यस्त था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी जिसके लिए उन्हें तैयार भी होना था। साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स क्लाडन से भी मिलना था। इसके अलावा शाम को ब्रिटेन की राजकुमारी एन के लिए PM हाउस में भोज की व्यवस्था की गई थी। सुबह 9:10 पर इंदिरा बाहर आई। यहाँ सब इंस्पेक्टर बेहंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने दोनों को नमस्ते कहा और इतने में बेहंत सिंह ने सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा पर 3 गोलियां दाग दी। सतवंत सिंह ने भी स्टेन गन से गोलियां दागनी शुरू कर दी और 1 मिनट से कम वक्त में स्टेन गन की 30 गोलियों की मैगजीन इंदिरा पर खाली कर दी। इसके बाद दोनों ने ये कहकर सरेंडर कर दिया कि उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया, अब जिसे जो करना है कर लो। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा को कार से एम्स ले जाया गया। एम्स में डॉक्टर इंदिरा की हालत देखकर हैरान थे। फिर डॉक्टर ने इंदिरा का इलाज करना शुरू करा। उन्हें 88 बोतल O- खून चढ़ाया गया। इंदिरा के शरीर पर 30 गोलियों के निशान थे। उनके शरीर से 31 गोलियां निकाली गई और दोपहर 2:23 पर इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा हो गई। 31 अक्टूबर ये वो तारीख थी जिसने देश से आयरन लेडी को छीन लिया था। देश में मानो गम की लहर दौड़ गई थी। उनकी हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में कर दी गई थी। देश की अकेली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके कार्यों से जाना जाता था। हम आपको ये भी बता दें कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू के घर हुआ था। वो जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी ने बचपन में मंकी ब्रिगेड के नाम से जाने जाने वाले बच्चों का एक समूह बनाया था जो भारतीय झंडे बांटते थे और पुलिस की जासूसी करते थे। इंदिरा गांधी 1959 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और 1964 में राज्यसभा की सदस्य बनी। साल 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वो देश की अकेली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और शाही परिवारों के प्रिवी पर्स को खत्म किया था। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाओं को इंदिरा गांधी ने ही लीड किया था। साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 1975 में एक चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें 6 साल के लिए राजनीति से प्रतिबंधित करने के बाद उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। साल 1984 में पंजाब विद्रोह से लड़ने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया और हरमंदिर साहिब पर हमले का आदेश दे दिया। इस पर उनकी जमकर आलोचना भी की गई थी। तो ये थी इंदिरा गांधी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।